अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप साथ खैरियत के अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, जैसा कि आपने अब तक वीडियो में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपके लिए किसी स्वीट डिश नहीं बल्कि स्वीट डिश में इस्तेमाल होने वाले बहुत ही अहम ड्राई फ्रूट की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो आप किशमिश बनाने के लिए किसी भी किस्म के अंगूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सुंदर खानी अंगूर का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये खाने में थोड़ा मीठा होता है। आप चाहें तो आप गोल वाले अंगूर से भी किशमिश बना सकते हैं, लेकिन एक अहम बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने किशमिश बनाने के लिए ख़राब और गले हुए अंगूर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि इससे आपकी जो किशमिश है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। मैंने यहाँ किशमिश बनाने के लिए तकरीबन 3 पाव के करीब अंगूर लिए हैं और अंगूर को मैंने इस तरीके से डंडियों से अलहदा कर लिया है। अब बारी आती है इन्हें अच्छे से वॉश करने की, तो इसके लिए यहाँ मैंने किसी खुले बर्तन में डालते हुए तकरीबन 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करूँगी। घर में किशमिश बनाने का एक फ़ायदा तो ये है कि ये आपको बिल्कुल मुनासिब कीमत में पड़ेगी, और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि बाज़ार से हम जो किशमिश लाते हैं अक्सर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो बस बेहतरीन क्वालिटी की किशमिश तैयार करने के लिए आपने भी ये दोनों स्टेप लाजमी फॉलो करने हैं। एक तो ये कि आपने इसमें गले हुए अंगूर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और दूसरे नंबर पर आपने किशमिश बनाने से पहले अंगूरों को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लेना है। अंगूरों को अच्छे से वॉश करने के बाद अब बारी आती है अगले स्टेप की। तो अगले स्टेप में मैंने यहाँ एक नॉर्मल साइज़ की कढ़ाई ली है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक नॉर्मल से साइज़ की स्ट्रेनर रखूँगी। आप भी यहाँ अपनी कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से स्ट्रेनर का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बिल्कुल पानी के अंदर डिप ना हो और ऊपर ही रह जाए। अब हम इसके अंदर अंगूर डालते हुए इन्हें कवर कर देंगे और चूल्हे की फ्लेम को मीडियम करते हुए अंगूरों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम देंगे। अक्सर लोग यहाँ पर जो गलती करते हैं वो ये है कि वो अंगूर को स्टीम देने के बजाय इन्हें पानी के अंदर डालते हुए इन्हें बॉईल कर लेते हैं, जिसका एक नुकसान तो ये होता है कि अंगूरों की जितनी भी अफादियत है वो ज़ाया हो जाती है और दूसरा इसकी जो मिठास है वो भी निकल जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ 3 से 4 मिनट की स्टीम देने के बाद ग्रेप्स कितने अच्छे से फूल चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो बस अब हम इन्हें ठंडा करेंगे और इन्हें ठंडा करने के बाद अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अंगूरों को हल्का सा ठंडा करने के बाद अब मैंने यहाँ एक साफ़ कपड़े को डिश के अंदर बिछा लिया है। लाजमी नहीं आप यहाँ वाइट कलर के कपड़े का ही इस्तेमाल करें। अब हम ग्रेप्स को इस तरीके से इसके ऊपर फैलाते हुए इन्हें पंखे के नीचे खुश्क कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो आप अंगूरों को धूप में सुखाते हुए भी इनकी किशमिश तैयार कर सकते हैं, लेकिन पंखे के नीचे रख के आप जो किशमिश तैयार करते हैं उसका कलर बहुत ही लाइट होता है, जिसकी वजह से वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन अगर आप इसे धूप में भी सुखाते हैं तो इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये देखने के लिए कि किशमिश बिल्कुल रेडी है या नहीं, इसे चेक करने का एक तरीका ये है कि आप इसे इस तरीके से मुट्ठी में पकड़ें। अगर इसके दाने आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे तो इसका मतलब है किशमिश बिल्कुल तैयार है। अंगूर खुश्क होने में कितना टाइम लेते हैं ये मौसम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैंने जो किशमिश बनाकर तैयार की है इसे पंखे के नीचे सूखने में तकरीबन 48 घंटे लगे हैं। आपने यहाँ नोट किया होगा कि किशमिश बनाने में मेहनत तो ना होने के बराबर है, तो क्यों ना आप भी इस अंगूरों के सीजन में किशमिश बनाएं और इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में रखते हुए पूरा साल आसानी से इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।